पूरे भारतवर्ष के अंदर 3159 कूड़े के पहाड़ हैं। इन पहाड़ों की ऊंचाई ताजमहल की ऊंचाई से भी कई गुना ज्यादा है, जिनका कुल वजन 64 मिलियन टन है और अनुमान है कि 2031 तक ये वजन 164 टन होने वाला है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, जो कूड़े की थैलियां बांध कर कूड़ेदान में फेंक देते हैं, उस कूड़े को कहाँ लेकर जाया जाता है, किस तरह से डिकम्पोज किया जाता है और किन किन कार्यों में इस्तेमाल होता है। कूड़े की पहली शुरुआत आपके और हमारे घर से होती है। जो कूड़ा हम डस्टबिन में डाल देते हैं, वो छोटे छोटे रिक्शों की सहायता से और टेम्पो की सहायता से खत्ते तक ले जाया जाता है और वहाँ पे उस कूड़े की छटाई की जाती है, जहाँ पर सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग किया जाता है। गीले कूड़े को जानवरों को खिलाया जाता है और सूखे कूड़े को पहाड़ पर ले जाया जाता है। बड़े बड़े ट्रकों की सहायता से इसे कूड़े के पहाड़ पर चढ़ाया जाता है। सामने की तरफ आप जो पहाड़ देख रहे हैं, ये है गीला पहाड़, जो अभी भी ट्रकों की सहायता से अनलोड किया गया है। और यहाँ की साइड आप देखो, ये सूखा पहाड़ है, जिसको 2 से 3 महीने तक सुखाया जाता है और कभी कभी यहाँ पे भूस्खलन भी हो जाता है। अब इसके बाद हमारा मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ से जेसीबी क्रेन से सूखा हुआ कूड़ा अपना उठाया जाता है और मशीनों के अंदर डाला जाता है। सामने की तरफ देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं और जितना भी कूड़ा है इस कूड़े के अंदर डाल के कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ऊपर जाता है। और ये जो सामने की तरफ आप वर्कर देख रहे हैं, इनका काम ये होता है मोटे पत्थर, लकड़ी, टुकड़ा, कांच की बोतलें जो होती हैं उनको साइड कर देना। और यहाँ पे आपको कुछ केमिकल्स की गैसें दिखाई दे रही होंगी। ये कोई नॉर्मल गैस नहीं है, ये मीथेन गैस होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी 20 गुना ज़्यादा खतरनाक है। आप खुद सोच सकते हैं, जो गैस हम रिलीज करते हैं उन्हीं गैस के बीच ये लोग काम करते हैं। इतना मेहनत का काम और इतना खतरनाक काम होता है कि आपको खतरनाक से खतरनाक बीमारियाँ हो सकती हैं। पहले प्रोसेस से गुजरने के बाद अपना जितना भी कूड़ा होता है, ये मशीन जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है ट्रमल। इस मशीन के अंदर ही सारे कूड़े की छटाई होती है और वहीं पे उसकी कटाई भी होती है। कटाई होने के बाद अपना कूड़ा आगे जाता है और आगे जाने के यहाँ पे 2 रास्ते होते हैं, एक सीधे हाथ की तरफ और एक आप देखेंगे उल्टे हाथ की तरफ। सीधे हाथ की तरफ अपना मोटा कूड़ा जितना भी होता है वो सारा का सारा उस कन्वेयर बेल्ट पे जाता है और लेफ्ट वाली कन्वेयर बेल्ट जो आप देख रहे हैं, इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू अपना कूड़ा जो पिसा हुआ है ये ऊपर की तरफ जाता है। और आप एक बार देखिए कितना बारीक हो चुका अपना कूड़ा, और इसी कूड़े का हमारा फर्टिलाइजर के अंदर यूज किया जाता है। अब आगे की तरफ आप देखेंगे तो ये कूड़ा नीचे गिरता रहता है मशीन की सहायता से, जहाँ पे ये कूड़ा लगातार गिरता रहता है और बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, 8 से 10 मशीनें होती हैं। और यहाँ की साइड देखेंगे, जो पहली वाली कन्वेयर बेल्ट थी उसके थ्रू अपना मोटा कूड़ा जितना भी था वो नीचे की तरफ वापस आ रहा है। और साइड तरफ आप देख रहे हैं ये ब्लोअर है। बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा जितना भी अपना कूड़ा था छोटे छोटे पार्टिकल्स में रोड़ी के साइज में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर भी इसकी कहानी खत्म नहीं होती है। वर्करों द्वारा चुंबक की मदद से इसमें जितने भी छोटे छोटे लोहे के पार्टिकल्स होते हैं उनको बोरे के अंदर इकट्ठा किया जाता है। बाद में उसे भी कबाड़ी को बेचा जाता है, जिससे वो अपने छोटे छोटे रोजमर्रा के काम चलाती हैं। अब जितना भी अपना कूड़े का बुरादा इकट्ठा हुआ है, इसको बड़े बड़े ट्रकों में लोड करके ले जाया जाएगा हाईवे निर्माण के लिए और सड़क निर्माण के लिए। साथ ही अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका खाद की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े खेतों में आप देखते होंगे सब्जियां उगती हैं, वो इसी कूड़े की सहायता से उगती हैं। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है कि आपने खाया, वो कूड़ा बना, कूड़े से डिकम्पोज हुआ, फिर उसके बाद पार्कों में गया, खेतों में गया और उसकी सब्जियों की वही हमने खाई। तो ये साइकिल इसी तरीके से चलता रहता है। तो भाई मैंने आज आपको दिखाया कि किस तरह से पूरा डिकम्पोज का कार्य चलता है। उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आज से पहले अगर आपको ऐसी जानकारी नहीं दी है, आपके किसी दोस्त को जानकारी नहीं है, उसके साथ जरूर से शेयर